चैप्टर 24 मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2301। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा के मैदान से वापस रवाना हुए तो हज़रत उसामा को अपने पीछे बिठा लिया और फरमाया, सुकून से चलो, घोड़े और सवारियाँ तेज़ दौड़ाना कोई नेकी नहीं है। इब्न अब्बास कहते हैं कि फिर मैंने अपने हाथ बढ़ाने वाली किसी सवारी को तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि हम मज़दलफ़ा पहुँच गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दलफ़ा से मुनी तक हज़रत फ़ज़ल को अपने पीछे बटा लिया और फरमाने लगे, लोगों, सुकून और वक़ार से चलो, क्योंकि घोड़े और ऊँट तेज़ दौड़ाना कोई नेकी नहीं है। इसके बाद में किसी सवारी को सरपट दौड़ते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि मुनी पहुँच गए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2302। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि हज तलविदा के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी, जिनमें अबू जहल का एक सुर्ख ऊँट भी शामिल था, जिसकी नाक में चांदी का हल्का पड़ा हुआ था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2303। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान करीम में बग़ैर इल्म के कोई बात कहे तो उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2304। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक औरत का शौहर इसके पास मौजूद ना था। वो एक शख्स के पास कुछ ख़रीदारी करने के लिए आई। उसने इस औरत से कहा कि गोदाम में आ जाओ, मैं तुम्हें वो चीज़ दे देता हूँ। वो औरत जब गोदाम में दाखिल हुई तो उसने उसे बोसा दे दिया और इससे छेड़खानी की। इस औरत ने कहा कि अफसोस, मेरा तो शौहर भी गायब है। इस पर उसने उसे छोड़ दिया और अपनी हरकत पर नादिम हवा फिर वो हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत में हाजिर हो और सारा माजरा कह सुनाया। हज़रत उमर ने फरमाया, अफसोस, शायद इसका शौहर अल्लाह के रास्ता में जिहाद की वजह से मौजूद ना होगा। इसने इस बात में जवाब दिया। हज़रत उमर ने फरमाया कि इस मसले का हल तुम हज़रत अबू बकर के पास जाकर उनसे मालूम करो। चुनाचा उसने हज़रत अबू बकर की खिदमत में हाजिर होकर ये मसला पूछा। इन्होंने भी यही फरमाया कि शायद इसका शौहर अल्लाह के रास्ता में जिहाद की वजह से मौजूद ना होगा। फिर इन्होंने उसे हज़रत उमर की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेज दिया। वो आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा वाक़या सुनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि शायद इस औरत का खावनद मौजूद नहीं होगा। और इसके मुतल्लिक़ कुरान करीम की ये आयत नाज़िल हो गई कि दिन के दोनों हिस्सों और रात के कुछ हिस्से में नमाज कायम कीजिए, बेशक नेकियों गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं। इस आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कुरान करीम का ये हुक्म ख़ास तौर पर मेरे लिए है या सब लोगों के लिए ये उमूमी हुक्म है? हज़रत उमर ने इसके सीने पर हाथ मार कर फरमाया, तो इतना खुश ना हो, ये सब लोगों के लिए उमूमी हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमर ने सच कहा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2305। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से जनात के इस कौल अना लमाकाम अब्दुल्लाह यदू की तफसीर में मंक़ूल है कि जब इन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम नमाज में आपकी अक़तदा कर रहे हैं, आपके रुकू पर खुद रुकू कर रहे हैं, आपके सजदे पर खुद सजदा कर रहे हैं, तो इन्हीं सहाबा किराम की इताअत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तअज्जुब हुआ। चुनाचा जब वो अपनी कौम की तरफ लौट कर गए तो कहने लगे कि जब अल्लाह का बंदा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं तो करीब है कि सहाबा उनके लिए भीड़ लगा कर जुमा हो जाएं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2306। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मरज़-अलूफ़ात में अपने सर मुबारक पर पिटी बांधे हुए निकले, मिंबर पर रौनक अफरोज़ हुए, अल्लाह की हम्दुसना बयान की और फरमाया कि अपनी जान और अपने माल के एतबार से अबू बकर बिन अबी कुहाफ़ा से ज़्यादा मुझ पर एहसान करने वाला कोई नहीं है। अगर मैं इंसानों में से किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन इस्लाम की खलकत सबसे अफजल है। इस मस्जिद में खलने वाली हर खिड़की को बंद कर दूँ सिवाय अबू बकर की खिड़की के। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2307। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब हज़रत माइज़ बिन मालिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इतिराफ़ जुर्म के लिए हाजिर हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि शायद तुमने उसे बोसा दिया होगा या छेड़खानी की होगी या देखा होगा।
इन्होंने अर्ज़ किया नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुमने इससे जिमा किया है? इन्होंने कहा जी हाँ। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर इन्हीं संसार कर दी गया। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2308। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसनैन पर ये कलमात पढ़कर पूछते थे, मैं तुम दोनों को अल्लाह की सिफ़ात कामिला की पनाह में देता हूँ हर शैतान और हर गम से और हर कसम की नज़र बद से। और फरमाया करते थे कि मेरे वालिद यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने दोनों बेटों हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर यही कलमात पढ़कर पूछते थे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2309। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस खाल को दबाकत दे ली जाए वो पाक हो जाती है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2310। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है और कपड़ों और बालों को दौरान नमाज समेटने से मना किया गया है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2311। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में हज़रत मैमूना से निकाह फरमाया। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2312। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्ज़े से क़ब्ल गल्ले को बेचने से मना फरमाया है। मेरी राय ये है कि उसका ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2313। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया प्याले बर्तन के किनारों से खाना खाया करो, दरमियान से न खाया करो, क्योंकि खाने के दरमियान में बरकत नाज़ल होती है और सब तरफ फैलती है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2314। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से गालिबन मरूए है कि जब वो अपना सर रुकू से उठाते थे तो सिमिल्लाह लमन हमदा कहने के बाद फरमाते ए अल्लाह, ए हमारे रब, तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं जो आसमान को पर कर दी और ज़मीन को और इसके अलावा जिस चीज़ को आप चाहें भर दी। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2315। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना बिन्त हारिस को निकाह का पैगाम भेजा। इन्होंने अपने मामले का इख्तियार हज़रत अब्बास को दे दिया और इन्होंने उनका निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दी। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2316। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि ग़ज़वा खंदक के दिन मुसलमानों ने मुशरिकीन का एक आदमी कत्ल कर दी। मुशरिकीन इसकी लाश हासिल करने के लिए माल व दौलत की पेशकश करने लगे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हीं इसकी लाश उसी तरह हवाले कर दो, ये खबीस लाश है और इसकी दियत भी नापाक है। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इसके एवज़ कुछ भी नहीं लिया। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2317। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन व अंसार के दरमियान ये तहरीर लिख दी कि अपनी दियत अदा किया करें, अपने कैदियों का भले तरीक़े से फ़िद्या अदा करें और मुसलमानों में इस्लाह की कोशिश किया करें। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से हज़रत इब्न अब्बास से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2318। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार जिसका नाम ज़ुल्फ़िकार था ग़ज़वा बदर के दिन हज़रत अली को बतौर इनाम के अता फरमाई थी। ये वही तलवार थी जिसके मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहुद के मौका पर ख्वाब देखा था और फरमाया था कि मैंने अपनी तलवार ज़ुल्फ़िकार में कुछ शकस्तगी के आसार देखे, जिसकी तबीर मैंने ये ली कि तुम्हारे अंदर शकशगी के आसार होंगे। नीज़ मैंने देखा कि मैं अपने पीछे एक मेंढे को सवार किए हुए हूँ, मैंने उसकी तबीर लश्कर के मेंढे से की है। फिर मैंने अपने आप को एक मजबूत किले में देखा जिसकी तावील में मदीना मुनव्वरा से की। नीज़ मैंने एक गाय को ज़बा होते हुए देखा, बखदा गाय खैर है बखदा।
गाये खैर है, चुनाचा ऐसा ही हुआ जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2319। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अपने घर में सिर्फ इतनी आवाज़ से तिलावत फरमाते हैं कि हुजरा में अगर कोई मौजूद हो तो वो सुन ले। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2320। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनी सुनाई बात देखी हुई बात की तरह नहीं होती। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि इनकी कौम ने बिछड़े की पूजा शुरू कर दी तो इन्होंने तख्तीन नहीं की, लेकिन जब इन्होंने अपनी कौम को अपनी आँखों से इस तरह करते हुए देख लिया तो इन्होंने तौरात की तख्तीन की और वो टूट गईं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2321। तर्जुमा। हसीन बिन अब्दाल रहमान कहते हैं कि मैं हज़रत सईद बिन जबीर रा के पास मौजूद था। इन्होंने फरमाया, तुम में से किसी ने रात को सितारा टूटते हुए देखा है? मैंने अर्ज़ किया कि मैंने देखा है। मैं उस वक्त नमाज में नहीं था, अलबत्ता मुझे एक बच्चों ने डस लिया था। इन्होंने पूछा, फिर तुमने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया कि मैंने इसे झाड़ लिया। इन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने अर्ज़ किया, इस हदीस की वजह से जो हमें इमाम शबी रा ने हज़रत बरीदा अस्लमी के हवाले से सुनाई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र बद या डनक के अलावा किसी और चीज़ की झाड़ फूंक सही नहीं। हज़रत सईद बिन जबीर रा कहने लगे कि जो शख्स अपनी सुनी हुई रिवायत को अपना मनतही बना ले, ये सबसे अच्छी बात है। फिर फरमाया कि हमसे हज़रत इब्न अब्बास ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल किया है कि मुझ पर मुख्तलिफ़ अमतें पेश की गईं। मैंने किसी नबी के साथ पूरा गिरोह देखा, किसी नबी के साथ एक दो आदमियों को देखा और किसी नबी के साथ एक आदमी भी ना देखा। अचानक मेरे सामने एक बहुत बड़ा जम गफ़ीर पेश किया गया। मैं समझा कि ये मेरी उम्मत है, लेकिन मुझे बताया गया कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम है। अलबत्ता आप उफ़क़ की तरफ देख रहे, वहाँ एक बड़ी जमीयत नज़र आई। फिर मुझे दूसरी तरफ देखने का हुक्म दिया गया, वहाँ भी एक बहुत बड़ा जम गफ़ीर दिखाई दिया। मुझसे कहा गया कि ये आपकी उम्मत है। उनमें 70,000 आदमी ऐसे हैं जो बग़ैर हिसाब और अज़ाब के जन्नत में दाखिल होंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और अपने घर में दाखिल हो गए और लोग ये बहस करने लगे कि बग़ैर हिसाब और अज़ाब के जन्नत में दाखिल होने वाले ये लोग कौन होंगे। बाज़ कहने लगे कि हो सकता है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हों। बाज़ ने कहा कि शायद इससे वो लोग हों जो इस्लाम की हालत में पैदा हुए हों और इन्होंने अल्लाह के साथ कभी शिरक ना किया हो। उसी तरह कुछ और आरा भी लोगों ने दी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि तुम लोग किस बहस में पड़े हुए हो। लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बहस के बारे बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग होंगे जो दाग कर इलाज नहीं करते, झाड़ फूंक और मंतर नहीं करते, बदशगुनी नहीं लेते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। ये सुनकर अकाशा बिन महसन असदी खड़े होकर पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, किया मैं भी उनमें से हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। तुम उनमें शामिल हो। फिर एक और आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, किया मैं भी उनमें शामिल हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाशा तुम पर सक़त ले गए। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भरी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2322। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अलावा कभी भी किसी पूरे महीने के रोज़े नहीं रखते थे। अलबत्ता बाज़ औक़ात इस तसलसल के साथ रोज़े रखते थे कि हम लोग कहते थे कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, और बाज़ औक़ात इस तसलसल से इफ्तार फरमाते थे कि हम कहते थे कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रोज़ा नहीं रखेंगे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2323। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वादियों को तय किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदी का जानवर भी लेकर आए थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक़ूफ़ अरफ़ा से पहले बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा मरू के दरमियान सई के बग़ैर कोई चाराकार ना था। लेकिन ए अहल मक्का, तुम अपने तवाफ़ को उस वक्त तक मुअख्खर कर दी करो जब तुम वापस लौट कर आओ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2324। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब हुर्मत शराब का हुक्म नाज़ल हुआ तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह,
हमारे इन भाइयों का किया होगा जिनका पहले इंतकाल हो गया और वो इसकी हुर्मत से पहले उसे बीते थे। इस पर ये आयत नाज़िल हुई कि उन लोगों पर जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे, कोई हरज नहीं जो इन्होंने पहले खा ली या पी लिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2325। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्तकिल शराब नोशी करने वाला जब मरेगा तो अल्लाह से इसकी मुलाकात उस शख्स की तरह होगी जो बुतों का पुजारी था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2326। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घोड़ों की बरकत इस नस्ल में है जो सुर्ख और जर्द रंग के हों। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2327। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में मौजूद तमाम औलाद से मैदान अरफात में अहद लिया था, चुनाचा अरफात में अहद लिया था, चुनाचा अल्लाह ने उनकी सलब से उनकी सारी औलाद निकाली जो उसने पैदा करना थी और उसे उनके सामने छोटी छोटी चींटियों की शक्ल में फैला दिया, फिर उनकी तरफ मुतवज्जह होकर उनसे कलाम किया और फरमाया कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। इन्होंने कहा, क्यों नहीं? इरशाद हुआ, हमने तुम्हारी गवाही इसलिए ले ली ताकि तुम क़यामत के दिन ये ना कह सको कि हम तो इससे बेखबर थे, या तुम ये कहने लगो कि हमसे पहले हमारे आबाओ इजदाद ने भी शिर्क किया था, हम उनके बाद उन्हीं की औलाद थे, तो क्या आप हमें बातिल पर रहने वालों के अमल की पादाश में हिलाक कर देंगे? मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2328। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरत सजदा और सूरत दहर की तिलावत फरमाते थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2329। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में जिसने अय्याम की हालत में अपनी बीवी से क़ुर्बत की हो ये फरमाया कि वो आधा दीनार सदका करे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2330। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें या हज़रत सलमा को और उनके साथ में भी था मज़दलफ़ा से मुनी की तरफ जल्दी भेज दिया था और हमें हुक्म दिया था कि तुलू आफ्ताब से क़ब्ल जमरा अक़बा की रमी ना करें। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2331। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सामान और कमज़ोर अफराद खाना के साथ मज़दलफ़ा की रात ही को मुनी की तरफ रवाना कर दी था, चुनाचा हमने फ़जर की नमाज मुनी में ही पढ़ी और जमरा अक़बा की रमी की। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2332। तर्जुमा। मोहम्मद बिन इमरू कहते हैं कि एक मरतबा हम लोग उम्मुल-मोमिनीन हज़रत मैमुना आहा के घर में दाखिल हुए तो वहाँ हज़रत इब्न अब्बास मिल गए। चुनाचा हमने हज़रत इब्न अब्बास से आग पर पके हुए खाने के बाद वज़ू का हुक्म दरियाफ़्त किया। हज़रत अब्बास ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आग पर पकी हुई चीज़ खाने के बाद ताज़ा वज़ू के बग़ैर नमाज पढ़ते हुए देखा है। हम में से किसी ने पूछा कि वाकई किया आप ये देखा है? इन्होंने अपना हाथ अपनी आँखों की तरफ उठाया, उस वक्त वो नाबीना हो चुके थे और फरमाया कि मैंने अपनी उन दोनों आँखों से देखा है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2333। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि बनु सलीम का एक आदमी अपनी बकरियों को हानकते हुए चंद सहाबा किराम के पास से गुजरा, उसने इन्हें सलाम किया, वो कहने लगे कि इसने हमें सलाम इसलिए किया है ताकि अपनी जान बचा ले। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़े और उसे कत्ल कर दी और इसकी बकरियां लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि ईमान वालों, जब तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो तो खूब छानबीन कर लो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2334। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि कुंतम खैरामा अखरजत लिलनास वाली आयत का मिस्दाक वो लोग हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
حدیث نمبر 2335۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات اور مزدلفہ کے درمیان صرف اس لیے منزل کی تھی تاکہ پانی بہا سکیں۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2336۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اکٹھی پڑھی ہیں اور مغرب و عشاء کی 7 رکعتیں بھی اکٹھی پڑھی ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2337۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، جن میں ابو جہل کا ایک سرخ اونٹ بھی شامل تھا جس کی ناک میں چاندی کا حلقہ پڑا ہوا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2338۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی والا گوشت تناول فرمایا اور نماز پڑھ لی اور تازہ وضو نہیں کیا۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2339۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگایا تو لوگ ان سے کہنے لگے کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اسی کوڑے ضرور ماریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا عادل ہے، وہ مجھے ان اسی کوڑوں سے بچا لے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے دیکھا یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا، بخدا اللہ مجھے سزا نہیں ہونے دے گا۔ اس پر آیت لان نازل ہوئی۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2340۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح ایسی جگہ کر دی ہے جو اسے پسند نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دے دیا۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2341۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو کالا خضاب لگائیں گے، یہ لوگ جنت کی بو بھی نہ پا سکیں گے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2342۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ یہودیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے چند باتیں پوچھانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ان کا جواب دیجیے کیونکہ انہیں کوئی نبی ہی جان سکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو سوالات کیے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سا خان احرام کر لی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل کیا تھا، کیا تم نہیں جانتے کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت شدید بیمار ہو گئے تھے، ان کی بیماری نے جب طول پکڑا تو انہوں نے اللہ کے نام کی منت مان لی کہ اگر اللہ نے انہیں ان کی اس بیماری سے شفا عطا فرما دی تو وہ اپنی سب سے محبوب پینے کی چیز اور سب سے محبوب کھانے کی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے، اور انہیں کھانوں میں سب سے زیادہ اونٹ کا گوشت پسند تھا اور پینے کی چیزوں میں اس کا دودھ مرغوب تھا۔ انہوں نے کہا بخدا ایسا ہی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2343۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر نماز پڑھ لیتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2344۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اشعار دانائی سے بھرپور ہوتے ہیں اور بعض بیان جادو کا سا اثر رکھتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2345۔ ترجمہ۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک کبوتر کو پکڑا ہوا تھا اور وہ اس پر اپنا نشانہ صحیح کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذلول چیز کو باندھ کر اس پر نشانہ صحیح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2346۔ ترجمہ۔
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी बेटी यानी नवासी के पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त वो नज़ा के आलम में थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पकड़कर अपनी गोद में रख लिया। उसी हाल में इसकी रूह कब्ज़ा हो गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। ऐमन भी रोने लगी। किसी ने इनसे कहा, क्या तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में रो रही हो? इन्होंने कहा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं तो मैं क्यों ना रोऊं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रो नहीं रहा, ये तो रहमत है। मोमिन की रूह जब इसके दोनों पहलुओं से निकलती है तो वो अल्लाह की तारीफ कर रहा होता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2347। तर्जुमा। कैस बिन हबतर कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से सफ़ेद, सब्ज़ और सुर्ख मटके के बारे सवाल किया तो इन्होंने फरमाया कि इसके मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहले बनु अब्द अल-कैस के वफ़द ने सवाल किया था। इन्होंने कहा था कि हमें ये तलछट हासिल होता है, हमारे लिए कौन से बर्तन हलाल हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दबाई, मज़फ़त, नक़ीर और हंतम में कुछ भी ना पियो, अलबत्ता मुश्कीज़ों में पी सकते हो। फिर फरमाया कि अल्लाह ने शराब, जुआ और कोब को हराम करार दिया है, उसी तरह हर नशा आवर चीज़ हराम है। सुफियान कहते हैं कि मैंने अली बिन बज़ीमा से कोब का मानी पूछा तो इन्होंने इसका मानी तबल बताया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2348। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़र का लग जाना बरहक है और ये हलक कराने वाले को भी नीचे उतार लेती है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2349। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा बेहतरीन सरमा असमद है जो सोते वक्त लगाने से बीनाई को तेज़ करता है और पलकों के बाल उगाता है। सफ़ेद कपड़े पहना करो क्योंकि ये सबसे बेहतरीन होते हैं और उन्हीं में अपने मर्दों को कफन दिया करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2350। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ज़िलरूह चीज़ को बांधकर इस पर निशाना सही करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2351। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शौहर दीदा औरत को उसके वली की निस्बत अपनी ज़ात पर ज़्यादा इख्तियार हासिल है, अलबत्ता कुंवारी औरत से इसकी इजाज़त ली जाएगी और इसकी खामोशी भी इजाज़त है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2352। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि गुज़श्ता ज़माने में जन्नत आसमानी ख़बरें सुन लिया करते थे। वो एक बात सुनकर इसमें 10 अपनी तरफ से लगाते और कहानी को पहुंचा देते। वो एक बात जो इन्होंने सुनी होती वो साबित हो जाती और जो वो अपनी तरफ से लगाते थे वो गलत साबित हो जाती और उससे पहले उन पर सितारे भी नहीं फूंके जाते थे। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया तो जन्नत में जो भी अपने ठिकाना पर पहुंचता, इस पर शहाब साकिब की बरसात शुरू हो जाती और जल जाता। इन्होंने इब्लीस से इस चीज़ की शिकायत की। उसने कहा, इसकी वजह सिवाय इसके और कुछ नहीं कि कोई नई बात हो गई है। चुनाचा उसने अपने लश्करों को फैला दिया और इनमें से कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी गुज़रे जो जबल नखला के दरमियान नमाज पढ़ा रहे थे। इन्होंने इब्लीस के पास आकर इसे ये खबर सुनाई। उसने कहा कि यह है असल वजह जो ज़मीन में पैदा हुई है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2353। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा कुछ यहूदी आए और कहने लगे कि अब्बू अल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे 5 सवालात पूछना चाहते हैं। अगर आपने हमें उनका जवाब दे दिया तो हम समझ जाएंगे कि आप वाकई नबी हैं और हम आपकी इत्तिबा करने लगेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से इस बात पर वादा लिया जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से लिया था। जब वो ये कह चुके कि हम जो कुछ कह रहे हैं अल्लाह इस पर वकील है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब अपने सवालात पेश करो। इन्होंने पहला सवाल ये पूछा कि नबी की अलामत क्या होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी आँखें तो सोती हैं लेकिन इसका दिल नहीं सोता। इन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा कि ये बताए कि बच्चा मोनस और मुज़क्कर किस तरह बनता है।
फरमाया दो पानी मिलते हैं, अगर मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाए तो बच्चा मुज़क्कर हो जाता है और अगर औरत का पानी मर्द के पानी पर गालिब आ जाए तो बच्ची पैदा होती है। इन्होंने तीसरा सवाल पूछा कि ये बताए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर किस चीज़ को हराम किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें इरक़लनिसा नामी मरज़ की शिकायत थी। इन्होंने महसूस किया कि इन्हें उनका दूध सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए इन्होंने इसके दूध और गोश्त को अपने ऊपर हराम कर ली। वो कहने लगे कि आपने सच फरमाया। फिर इन्होंने चौथा सवाल ये पूछा कि ये रद बादलों की गरज चमक क्या चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह के फरिश्तों में से एक फ़रिश्ता है जिसे बादलों पर मुकर्रर किया गया है। इसके हाथ में लोहे का एक गर्ज़ होता है जिससे ये बादलों को मारता है और अल्लाह ने जहाँ ले जाने का हुक्म दिया होता है इन्हीं वहाँ तक ले कर जाता है। वो कहने लगे कि हम जो आवाज़ सुनते हैं वो कहाँ से आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इसकी आवाज़ होती है। इन्होंने इस पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और कहने लगे कि अब एक सवाल बाकी रह गया है, अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो हम आपकी बैत कर लेंगे। हर नबी के साथ एक फ़रिश्ता होता है जो उनके पास वही लेकर आता है, आपके पास कौन सा फ़रिश्ता आता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जबराइल। वो कहने लगे कि वही जबराइल जो जंग लड़ाई और सज़ा लेकर आता है, वो तो हमारा दुश्मन है। अगर आप मिकाईल का नाम लेते जो रहमत, नबातात और बारिश लेकर आता है तब बात बिन जाती। इस पर अल्लाह ताला ने सूरत बकरा की ये आयत नाज़िल फरमाई कुल मन कान अदल जबराइल। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2354। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे कि कुर्बानी का मौका आ गया, चुनाचा हमने 7 आदमियों की तरफ से गाये और उनको 10 आदमियों की तरफ से ज़बा किया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2355। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते हुए कि नखियों से दाएं बाएं देख लिया करते थे लेकिन गर्दन मोड़कर पीछे नहीं देखते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2356। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते हुए कि नखियों से दाएं बाएं देख लिया करते थे लेकिन गर्दन मोड़कर पीछे नहीं देखते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2357। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अपने हुक्मरान में कोई नापसंदीदा बात देखे तो उसे सब्र करना चाहिए, इसलिए कि जो शख्स एक बालशत के बराबर भी जमीयत की मुखालफत करे और इस हाल में मर जाए तो वो जाहलियत की मौत मरा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2358। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रात गुजारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदार हुए, बाहर निकल कर आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा, फिर सूरत और इमरान की ये आयत तिलावत फरमाई उन फी खल्क़िल समावात वल अर्ज़ व इख्तिलाफ़िल लैल वन नहार सबहानिक फ़क़ना अज़ाब अल-नार तक। फिर घर में दाखिल होकर मसवाक की, वज़ू किया और नमाज पढ़ने खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर के लिए लेट गए। कुछ देर बाद दोबारा बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा और मज़कूरा अमल 2 मरतबा मज़ीद दोहराया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2359। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से गालिबन मरूए है कि जब वो अपना सर रुकू से उठाते थे तो समा अल्लाह लमन हमदा कहने के बाद फरमाते ए अल्लाह, ए हमारे रब, तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं जो आसमान को पर कर दी और ज़मीन को और इसके अलावा जिस चीज़ को आप चाहें भर दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2360। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि किसी शख्स ने एक मरतबा बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत हमज़ा की बेटी को निकाह के लिए पेश किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरी रज़ाई भतीजी है और रज़ात से भी वो तमाम रिश्ते हराम हो जाता हैं जो नसब की वजह से हराम होते हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2361। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अली ने बारगाह रिसालत माब में हज़रत हमज़ा की बेटी को निकाह के लिए पेश किया और उनके हुस्न जमाल का तज़किरा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरी रज़ाई भतीजी है। फिर फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि रज़ात से भी वो तमाम रिश्ते हराम हो जाता हैं जो नसब की वजह से हराम होते हैं। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 2362 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि वो हालत एहराम में निकाह करने में कोई हरज नहीं समझते थे और फरमाते थे कि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत एहराम में सरफ नामी जगह में हज़रत मैमूना से निकाह फरमाया है और हज से फ़राग़त के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए तो उसी मकाम पर पहुँचकर उनके साथ शबबाशी फरमाई। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 2363 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक आदमी पर हवा जिसकी रान दिखाई दे रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी रान को ढनको, यौन की मर्द की रान शर्मगा का हिस्सा है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 2364 तर्जुमा मुजाहिद राह कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास ने हमसे पूछा कि हतमी क़ुरात कौन सी है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की या हज़रत ज़ैद बिन साबित की। हमने अर्ज़ किया हज़रत ज़ैद बिन साबित की। फरमाया नहीं, दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जबरील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान करीम का दूर किया करते थे। जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा दूर फरमाया और हतमी क़ुरात हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की थी। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 2365 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास गुलबत अलरूम को मारूफ और मजहूल दोनों तरह से पढ़ते थे और फरमाते थे कि मुशरिकीन की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि अहल फ़ारिस अहल रूम पर गालिब आ जाएं, क्योंकि अहल फ़ारिस बुत परस्त थे, जबकि मुसलमानों की ख्वाहिश ये थी कि रूमी फ़ारसियों पर गालिब आ जाएं क्योंकि वो अहल किताब थे। इन्होंने ये बात हज़रत सिद्दीक़ अकबर से ज़िक्र की। हज़रत अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रूमी ही गालिब आएंगे। हज़रत अबू बकर ने कुरैश के सामने ये पेशीन गोई ज़िक्र कर दी। वो कहने लगे कि आप हमारे और अपने दरमियान एक मुद्दत मुकर्रर कर लीं, अगर हम यानी हमारे ख़याल के मुताबिक फ़ारसी गालिब आ गए तो आप हमें इतना देंगे, और अगर आप यानी आपके ख़याल के मुताबिक रूमी गालिब आ गए तो हम आपको इतना देंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने 5 साल की मुद्दत मुकर्रर कर ली, लेकिन इस दौरान रूमी गालिब होते हुए दिखाई ना दिए तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज़ का तज़किरा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने 10 साल के अंदर की मुद्दत क्यों ना मुकर्रर की। सईद बिन जबीर राह कहते हैं कि दरअसल कुरान में बज़ा का जो लफ्ज़ आया है इसका इतलाक़ 10 से कम पर होता है, चुनाचा इस अरसे में रूमी गालिब आ गए और सूरत रूम की इब्तिदाई आयत का यही पस मंज़र है। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 2366 तर्जुमा इब्न अबी मलिका कहते हैं कि हज़रत आयशा के मरज़ अलूफ़ात में हज़रत इब्न अब्बास ने उनसे अंदर आने की इजाज़त मांगी। उनके पास उनके भतीजे थे। मैंने उनके भतीजे से कहा कि हज़रत इब्न अब्बास अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। उनके भतीजे ने झुककर हज़रत आयशा से पूछा। वो कहने लगी कि रहने दो, मुझ में हिम्मत नहीं है। उसने कहा अम्मा जान, इब्न अब्बास तो आपके बड़े नेक फ़र्जंद हैं, वो आपको सलाम करना और रुख़सत करना चाहते हैं। इन्होंने इजाज़त दे दी। इन्होंने अंदर आकर कहा कि खुशखबरी हो, आपके और दीगर साथियों के दरमियान मुलाकात का सिर्फ इतना ही वक्त बाकी है जिसमें रूह जिस्म से जुदा हो जाए। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मतहरात में सबसे ज़्यादा महबूब रहीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी चीज़ को महबूब रखते थे जो तैयब हो। लैला अलबुआ के मौका पर आपका हार टूटकर गिर पड़ा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पड़ाव कर ली, लेकिन सुबह हुई तो मुसलमानों के पास पानी नहीं था। अल्लाह ने आपकी बरकत से पाक मिट्टी के साथ तैमम करने का हुक्म नाज़िल फरमा दिया, जिसमें इस उम्मत के लिए अल्लाह ने रुख़सत नाज़िल फरमा दी और आपकी शान में कुरान करीम की आयत नाज़िल हो गई थी, जो 7 आसमानों के ऊपर से जबरील अलैहिस्सलाम लेकर आए। अब मुसलमानों की कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जहाँ पर दिन रात आपके अज़र की तिलावत ना होती हो। ये सुनकर वो फरमाने लगे हैं इब्न अब्बास, अपनी इन तारीफ़ों को छोड़ो, बख़ुदा मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं भूली बिसरी दास्तान बिन चुकी होती। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 2367 तर्जुमा
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि इन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया कि आपका नाम उम्मुल-मोमिनीन रखा गया ताकि आपकी खुश नसीबी साबित हो जाए और ये नाम आपका आपकी पैदाइश से पहले तय हो चुका था। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 2368 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से गालिबन मरूवी है कि जब वो अपना सर रुकू से उठाते थे तो सिमिल्लाह लमन हमदा कहने के बाद फरमाते ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं जो आसमान को पर कर दी और ज़मीन को और इसके अलावा जिस चीज़ को आप चाहें भर दी। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 2369 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि दबा, हंतम, नक़ीर, मज़फ़त और किशमिश और खजूर को खल्त मल्त करके उसकी नबीज़ बनाकर इस्तेमाल करें। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 2370 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि फ़तह मक्का का अज़ीम उश्शान वाक़या रमज़ान की 13 तारीख़ को पेश आया था। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 2371 तर्जुमा मुजाहिद कहते हैं कि हम हज़रत इब्न अब्बास के पास बैठे हुए थे, लोगों ने दज्जाल का तज़किरा छेड़ दिया और कहने लगे कि इसकी दोनों आँखों के दरमियान वाली जगह पर कफ फेरे लिखा होगा। हज़रत इब्न अब्बास ने पूछा क्या बातें हो रही हैं? इन्होंने जवाब दिया कि दज्जाल की दोनों आँखों के दरमियान कफ फेरे लिखा होगा। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तो नहीं सुना, अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़रूर फरमाया है कि अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखना हो तो अपने पैगंबर को मुझे देख लो, रहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो वो गंदमी रंग के घुंघराले बालों आदमी हैं। यूँ महसूस होता है कि वो एक सुर्ख औनत पर सवार हैं जिसकी लगाम खजूर की छाल की बुट्टी हुई रस्सी से बनी हुई है और गोया मैं अब भी इन्हें देख रहा हूँ कि वो तलबिया कहते हुए वादी में उतर रहे हैं। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 2372 तर्जुमा मुजाहिद कहते हैं कि हम हज़रत इब्न अब्बास के पास बैठे हुए थे, लोगों ने दज्जाल का तज़किरा छेड़ दिया और कहने लगे कि इसकी दोनों आँखों के दरमियान वाली जगह पर कफ फेरे लिखा होगा। हज़रत इब्न अब्बास ने पूछा क्या बातें हो रही हैं? इन्होंने जवाब दिया कि दज्जाल की दोनों आँखों के दरमियान कफ फेरे लिखा होगा। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तो नहीं सुना, अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़रूर फरमाया है कि अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखना हो तो अपने पैगंबर को मुझे देख लो, रहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो वो गंदमी रंग के घुंघराले बालों आदमी हैं। यूँ महसूस होता है कि वो एक सुर्ख औनत पर सवार हैं जिसकी लगाम खजूर की छाल की बुट्टी हुई रस्सी से बनी हुई है और गोया मैं अब भी इन्हें देख रहा हूँ कि वो तलबिया कहते हुए वादी में उतर रहे हैं। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 2373 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास ने एक मरतबा जबकि बहुत बारिश हो रही थी, मनादी को हुक्म दिया, चुनाचा इसने ये ऐलान कर दी कि अपनी अपनी जगहों पर नमाज पढ़ लो। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 2374 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूवी है कि हज़रत मैमूना की एक बकरी मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने उसकी खाल से फ़ायदा क्यों ना उठाया? मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 2375 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से गालिबन मरूवी है कि जब वो अपना सर रुकू से उठाते और जब सजदे में जाने का इरादा करते तो फरमाते ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं जो आसमान को पर कर दी और ज़मीन को और इसके अलावा जिस चीज़ को आप चाहें भर दी। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 2376 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर के दिन हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत पर के दिन मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत भी पर के दिन फरमाई। मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ आवरी पर के दिन हुई, वफ़ात पर के दिन हुई और हज रसूल को उठाकर इसकी जगह पर भी पर के दिन ही रखा था। मसनद अहमद किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात हदीस नंबर 2377 तर्जुमा
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान अरफात में खड़े हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे हज़रत फ़ज़ल को सवार कर रखा था। एक देहाती आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब खड़ा हो गया। इसके पीछे उसकी बेटी बैठी हुई थी। फ़ज़ल उसे देखने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और उनका चेहरा मोड़ने लगे। फिर फरमाया, लोगों, ऊंट और घोड़े तेज़ दौड़ाना कोई नेकी का काम नहीं है, इसलिए तुम सुकून को अपने ऊपर लाज़िम कर लो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए तो मैंने किसी सवारी को अपने हाथ उठाए तेज़ी के साथ दौड़ते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़दलफ़ा पहुँच गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दलफ़ा में वक़ूफ़ किया तो अपने पीछे हज़रत उसामा को बैठा ली। फिर फरमाया, लोगों, ऊंट और घोड़े तेज़ दौड़ाना कोई नेकी का काम नहीं है, इसलिए सुकून से चलो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए तो मैंने किसी सवारी को तेज़ी के साथ दौड़ते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि मुनि आ पहुँचे। मज़दलफ़ा ही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो हाशिम के हम कमज़ोरों यानी औरतों और बच्चों की जमात के पास आए जो अपने गधों पर सवार थे और हमारी रानों पर हाथ मारते हुए फरमाने लगे, प्यारे बच्चों, तुम रवाना हो जाओ, लेकिन तुलू आफ्ताब से पहले जमरा अक़बा की रमी ना करना। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2378। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर दाखिल हुए तो वहाँ हज़रत इब्राहीम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तस्वीरें देखीं। इन्हें देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सुन चुके थे कि फ़रिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ कोई तस्वीर हो, फिर भी इन्होंने ये तस्वीरें बना रखी हैं। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्वीर है, उनका किया हालत बना रखा है कि ये पंसे के तीर पकड़े हुए हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2379। तर्जुमा। करीब रा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास का एक बेटा मकाम क़दीद या अस्फ़ान में फ़ौत हो गया। इन्होंने मुझसे फरमाया, करीब देखकर आओ कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। मैंने बाहर निकल कर देखा तो कुछ लोग जमा हो चुके थे। मैंने इन्हें आकर बता दिया। इन्होंने पूछा कि इनकी तादाद 40 होगी। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया, फिर जनाजे को बाहर निकालो, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अगर कोई मुसलमान फौत हो जाए और इसके जनाजे में 40 ऐसे अफराद शरीक हो जाएं जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराते हों तो अल्लाह उनकी सिफारिश मर्दा के हक़ में ज़रूर कबूल फरमा लेता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2380। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि एक मर्तबा एक शख्स सफ़र पर रवाना हुआ तो इसके पीछे 2 आदमी लग गए। इन 2 आदमियों के पीछे भी एक आदमी था जो इन्हें वापस लौट जाने के लिए कह रहा था। वो उनसे मुसलसल कहता रहा हत्ता कि वो दोनों वापस चले गए। उसने मुसाफिर से कहा कि ये दोनों शैतान थे। मैं मुस्तकिल उनके पीछे लगा रहा तान कि मैं इन्हें वापस भेजने में कामयाब हो गया। जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो इन्हें मेरा सलाम पहुंचा दें और ये पैगाम दे दें कि हमारे पास कुछ सदक़ात इकट्ठे हुए हैं, अगर वो उनके लिए मुनासिब हों तो वो हम आपकी खिदमत में भिजवा दें। इसके बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा सफ़र करने से मना फरमा दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2381। तर्जुमा। मसूदी का कहना है कि मैंने इदी बिन साबित से ज़्यादा अहल तशी के बारे किसी की बात उम्दा नहीं देखी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2382। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुत्ते की कीमत इस्तेमाल करना हराम है। अगर तुम्हारे पास कोई शख्स कुत्ते की कीमत मांगने के लिए आए तो इसकी हथेलियाँ मिट्टी से भर दो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2383। तर्जुमा। अबू हसन कहते हैं कि बनो हजीम के एक आदमी ने हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया, अब्बू अल अब्बास, लोगों में ये फ़तवा जो बहुत मशहूर हुआ है उसकी क्या हकीकत है कि जो शख्स बीत अल्लाह का तवाफ़ कर ले वो हलाल हो जाता है। इन्होंने फरमाया, ये तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अगरचे तुम्हें नागवार ही गुज़रे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2384। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि यहूदियों का एक वफ़द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे चंद सवालात पूछना चाहते हैं जिन्हें किसी नबी के अलावा कोई नहीं जानता, आप हमें उनका जवाब दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जो चाहो मुझसे सवाल पूछो, लेकिन मुझे से अल्लाह के नाम पर और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इस वादे के मुताबिक जो इन्होंने अपने बेटों से लिया था, वादा करो कि मैं तुम्हें जो जवाब दूंगा अगर तुमने उसे सही समझा तो तुम इस्लाम पर मुझसे बैत करोगे। इन्होंने कहा कि हम आपसे वादा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो। इन्होंने कहा कि हम आपसे 4 चीज़ों के मुतालिक सवाल करते हैं। एक तो आप हमें ये बताइए कि वो कौन सा खाना था जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तौरात नाज़िल होने से पहले अपने ऊपर हराम कर ली था। दूसरा ये बताइए कि औरत और मर्द का पानी कैसा होता है और बच्चा नर कैसे होता है। तीसरा ये बताइए इस नबी अम्मी की नींद में क्या कैफियत होती है। और चौथा ये कि उनके पास वही लाने वाला फ़रिश्ता कौन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझसे अल्लाह को सामने रखकर वादा करते हो कि अगर मैंने तुम्हें इन सवालों के जवाब दे तो तुम मेरी इत्तिबा करोगे। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े मजबूत अहद व पैमान कर लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें उस ज़ात की कसम देता हूँ जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को नाज़िल किया तुम जानते हो कि एक मर्तबा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत सख्त बीमार हो गए थे। उनकी बीमारी ने तूल पकड़ा तो इन्होंने अल्लाह के नाम पर ये मिन्नत मान ली कि अगर अल्लाह ताला ने इन्हें उनकी इस बीमारी से शफा अता फरमा दी तो वो अपना सबसे मरगूब मशरूब और सबसे मरगूब खाना अपने ऊपर हराम कर लेंगे और इन्हीं खानों में उनका गोश्त और मशरूबात में ओनटनी का दूध सबसे ज़्यादा मरगूब था। इन्होंने उसकी तस्दीक की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, तू गवाह रह। फिर फरमाया, मैं तुम्हें इस अल्लाह का वासिता देकर पूछता हूँ जिसके अलावा कोई माबूद नहीं और उसी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल किया तुम जानते मर्द का पानी सफ़ेद गाढ़ा होता है और औरत का पानी ज़र्द पतला होता है। उन दोनों में से जिसका पानी गालिब आ जाए अल्लाह के हुक्म से बच्चा उसी के मुशाबहा होता है। चुनाचा अगर मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाए तो अल्लाह के हुक्म से वो लड़का होता है और अगर औरत का पानी मर्द के पानी पर गालिब आ जाए तो अल्लाह के हुक्म से लड़की होती है। इन्होंने उसकी भी तस्दीक की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, तू गवाह रह। फिर फरमाया, मैं तुम्हें उस ज़ात की कसम देता हूँ जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल किया तुम जानते हो कि इस नबी अम्मी की आँखें तो सोती हैं लेकिन दिल नहीं सोता। इन्होंने कहा, जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, तू गवाह रह। वो यहूदी कहने लगे कि अब आप ये बताइए कि कौन सा फ़रिश्ता आपका दोस्त है, इस पर हम आपसे मिल जाएंगे या जुदा हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दोस्त जबरील अमीन हैं और अल्लाह ने जिस नबी को भी मबऊस फरमाया है वही इसके दोस्त रहे हैं। ये सुनकर वो यहूदी कहने लगे कि अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। अगर इनके अलावा कोई और फरिश्ता आपका दोस्त होता तो हम आपकी इत्तिबा ज़रूर करते और आपकी तस्दीक करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबरील अमीन की मौजूदगी में तुम्हें इस तस्दीक से क्या चीज़ रोकती है। वो कहने लगे कि वो हमारा दुश्मन है। इस पर ये आयत नाज़िल हुई, कुल मन कान दल जबरील कानाम लायालमुन, और उस वक्त वो अल्लाह के गज़ब पर गज़ब को लेकर लौटे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2385। तर्जुमा, सईद बिन जबीर कहते हैं कि मैं एक मरतबा मैदान अरफात में हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर हुआ। वो उस वक्त अनार खा रहे थे। फरमाने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मैदान अरफा में रोज़ा नहीं रखा। उम्मुल फज़ल ने उनके पास दूध भेजा था जो इन्होंने पी लिया। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2386। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफा में रोज़ा नहीं रखा था। उम्मुल फज़ल ने उनके पास दूध भेजा था जो इन्होंने पी लिया। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2387। तर्जुमा, मूसा बिन सलमा कहते हैं कि एक मरतबा मी और सुनान बिन सलमा हज के लिए रवाना हुए। सुनान के पास एक औनटनी थी। वो रास्ते में थक गई और वो इसकी वजह से आजिज़ आ गए। मैंने सोचा कि मक्का मुकर्रमा पहुंचकर उसके मुताल्लिक ज़रूर दरियाफ्त करूंगा। चुनाचा जब हम मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो मैंने सुनान से कहा कि आओ हज़रत इब्न अब्बास के पास चलते हैं। हम वहां गए। वहां पहुंचे तो हज़रत इब्न अब्बास के पास एक बच्ची बैठी हुई थी। मुझे उनसे 2 काम थे और मेरे साथी को एक। वो कहने लगा कि मैं बाहर चला जाता हूँ, आप तन्हाई में अपनी बात कर लीं।
मैंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं जो तफलिया में पूछना ज़रूरी हो। फिर मैंने हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया कि मेरे पास एक औरतनी थी जो रास्ते में थक गई। मैंने दिल में सोचा था कि मैं मक्का मुकर्रमा पहुंचकर उसके मुताल्लिक़ ज़रूर दरियाफ़्त करूँगा। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ कुछ औरतनियाँ कहीं भिजवाईं और जो हुक्म देना था वो दे दिया। जब वो शख्स जाने लगा तो पलटकर वापस आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उनमें से कोई ऊँट थक जाए तो क्या करूं? फरमाया, इसे ज़बा करके उसके नाल को उसके खून में रंग देना और उसे इसकी पेशानी पर लगा देना, ना खुद उसे खाना और ना तुम्हारा कोई साथी उसे खाए। मैंने दूसरा सवाल ये पूछा कि मैं गज़वत में शिरकत करता हूँ, मुझे इसमें माल गनीमत का हिस्सा मिलता है, मैं वालिदा की तरफ से किसी ग़ुलाम या बानदी को आज़ाद कर देता हूँ तो क्या मेरा उनकी तरफ से किसी को आज़ाद करना उनके लिए किफ़ायत करेगा? हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि सुनान बिन अब्दुल्लाह जहनी की अहलिया ने इनसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछें कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया है, वो हज नहीं कर सकी थीं, किया उनकी तरफ से मेरा हज करना उनके लिए किफ़ायत कर जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अगर उनकी वालिदा पर कोई कर्ज़ होता और वो उसे अदा कर देती तो क्या वो अदा हो जाता या नहीं? इन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया, फिर उसे अपनी वालिदा की तरफ से हज कर लेना चाहिए। इन्होंने समंदर के पानी के बारे भी सवाल किया तो फरमाया कि समंदर का पानी पाक करने वाला है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2388। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा रब बड़ा रहीम है। अगर कोई शख्स नेकी का इरादा करता है और इसे कर गुजरता है तो उसके लिए 10 नेकियों से 700 तक बल्कि इससे भी बढ़कर सवाब लिखा जाता है, और अगर वो नेकी ना भी करे तो सिर्फ इरादे पर ही एक नेकी का सवाब लिख दिया जाता है, और अगर कोई शख्स गुनाह का इरादा करता है और इसे कर गुजरता है तो इस पर एक गुनाह का बदला लिखा जाता है, और अगर इरादे के बाद गुनाह ना करे तो इसके लिए एक नेकी का सवाब कर दी जाता है, और अल्लाह ताला के मुताल्लिक सिर्फ वही शख्स हलाक हो सकता है जो हलाक होने वाला हो। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2389। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र के मुताल्लिक़ फरमाया कि उसे रमज़ान के अशरा खीरा में तलाश करो, 9 रातें बाकी रह जाने पर या 5 रातें बाकी रह जाने पर या 7 रातें बाकी रह जाने पर। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2390। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत स्वाद में सजदा तिलावत करते हुए देखा है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2391। तर्जुमा, अब्दाल रहमान बिन वल्लाह वसल्लम कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया कि हम लोग अहल मग़रिब से जिहाद करते हैं और उनके मुश्किज़े आमतौर पर मर्दार की खाल के होते हैं। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस खाल को दबाकत दे ली जाए वो पाक हो जाती है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2392। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल मक्का मुकर्रमा में मुक़ीम रहे। 7 साल इस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशनी देखते थे और आवाज़ सुनते थे, और 8 साल इस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती थी, और मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल तक इक़ामत गुज़ीर रहे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2393। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाने का गोश्त तनावल फरमाया और नमाज पढ़ ली और ताज़ा वज़ू नहीं किया। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2394। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ख्वाब में मेरी ज़ियारत की वो यकीन कर ले कि इसने मुझ ही को देखा, क्योंकि शैतान मेरे तख़य्युल को किसी पर तारी नहीं कर सकता। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2395। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात में खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, जब महरम को नीचे बांधने के लिए तहबंद ना मिले तो उसे शलवार पहन लेनी चाहिए, और अगर जूती ना मिले तो मौज़े पहन लेने चाहिए। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात,
बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2396। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है और कपड़ों और बालों को दौरान नमाज समेटने से मना किया गया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2397। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्हिलीफ़ा में नमाज ज़हर पढ़ी, फिर कुर्बानी का जानवर मंगवा कर दाएं जानिब से उसका खून निकाल कर उसके ऊपर मिल दिया, फिर इस खून को साफ़ कर दी और इसके गले में नैलीन को लटका दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी लाई गई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी लाई गई, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हो गए और बैदा पहुँचे तो हज का तलबिया पढ़ा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2398। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हदिया देने के बाद वापस मांगता है उसकी मिसाल इस कुत्ते की सी है जो कई करके उसे दोबारा चाट ले। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2399। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हमार की टांग पेश की गई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वापस करते हुए फरमाया कि हम महरम हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2400। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ आने पर ये फरमाते थे कि इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो बड़ा अजीम और बरदबार है, इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो अरश अजीम का मालिक है, इस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं जो ज़मीन व आसमान और अरश करीम का रब है।